आज जो साथी बाहर हैं, कृपया करके अगर समय इतना अमूल्य अन्य आवश्यकताओं को त्याग करके यहाँ आए हैं तो मेरा उनसे करबद्ध प्रार्थना है। मैं किसी को वो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक आध घंटे के लिए हम लोगों को सारी आवश्यकताओं को, बाकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन सारी आवश्यकताओं को विराम लगाते हुए जिस उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं, निश्चित तौर पर उस पर हमको अपने ध्यान को एकाग्र करना चाहिए। नहीं तो यहाँ मेला नहीं लगा है। मेला तो लगा है गांव गांव में, और मेला लगाने वाले लगाए हुए हैं और देखने वाले देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। उनसे हट करके हैं आप लोग। अगर इस दुनिया में आए हैं, आपका जन्म हुआ है, तो काहे के लिए हुआ है भाई? क्यों आवश्यकता पड़ी भेजने वाले को यहां पर, जो आप लोगों को भेजा? बहुत साफ सुथरी बात बोलने वाला हूं, बहुत ज्यादा मुझसे घुमाव फिमार करके बात करते नहीं बनते। कोई ना कोई तो यहां पर कमी थी। यहां का जो बैलेंस अनबैलेंस हो रहा है, उस बैलेंस को बनाने के लिए ही मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रकृति ने और उन माता पिता ने प्रयास करके आप लोगों को जीवन दिया है। अगर गलत बोल रहा हूं तो बताइए। और इतने अगर मूल्यवान लोग हो आप लोग, बाकी तो पागल ही हैं, उनका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। वो तो पूरी तरह से जो हैं अधमरे हुए लोग हैं, जिंदा हैं, लेकिन जिंदा होते हुए भी, जैसे कहते हैं कि आंखें होते हुए भी अंधे हैं, कान होते हुए भी बहरे हैं, हाथ होते हुए निहत्ते हैं, और जान होते हुए भी निर्जीव हैं। क्यों? इसलिए कि उन्हें अच्छे और बुरे का ध्यान ही नहीं है। और गलत कहता हूं तो बताइए। तो आप लोग जो यहां पर बैठे हो, मैं तो ये मानता हूं कि पन्ना जिले के लोगों की जान हो आप लोग। अपने आप को इतना कमजोर मत समझिए। एक बहन ने अभी बोला था, हमारी बहन गिरजा जी ने, कि मनुष्य, तो मेरा उसमें कहना है कि मानो सम कोई है नहीं। इस संसार में है तो बहुत ढेर सारी जीव, पता नहीं कितने अनंत हैं, लेकिन उनमें जो देखा, जो सैर किया हमने, सैर करने के बाद में, ध्यान करने के बाद में, सोचने विचारने के बाद में जो निष्कर्ष निकल करके आया, उस निष्कर्ष में मेरा थोड़ा सा दोस्त लाइन में मैं कहना चाहूंगा कि मानो सम कोई है नहीं कि जीवनी जीव अपार, पर मानो मन की कमी से सहते कष्ट हजार। क्यों? कि मानो का तन पाकर यारो मिथ्या समय गमाते, और स्वार्थ में हम जितना भटके उतना गिरते जाते। जान जान के जो जी जग में करत रहत अन्याय, और जब ही न्याय की बारी आवत बिरला चलता साव। जैसे ये महापुरुष विराजमान, आप लोग जैसे पन्ना जिले में है तो कहां 8 लाख से ऊपर मतदाता हैं, लेकिन वो 8 लाख लोग कहां हैं? किस आवश्यकता को ध्यान में रख करके कहां चल रहे हैं? उनका सीना किस तरफ लगा हुआ है? कौन सी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए लगे हैं? और उनमें से आप लोग क्यों यहां आए? क्योंकि आप लोगों का मस्तिष्क, आप लोगों की सोच, आप लोगों का भाव उनसे पृथक है। तो हमें परिवर्तन करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और हम संघर्षशील लोग हैं। कौन? जो शील पढ़ाए गए, उनमें से हम कौन हैं? एक संघर्षशील लोग हैं, जिनके कंधों पर, ज्यादा लंबा बात नहीं करता, लेकिन इस जिले का कहीं ना कहीं भार है, जिनकी भुजाओं में, जिनके सोच में इन महापुरुषों का सब कुछ समाया हुआ है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म के विषय में क्या कहना है।
हिंदू धर्म वर्ण ब्राह्मण को लगता कितना प्यारा, और क्षत्रिय वैश्य शूद्र का देखो है कितना हत्यारा। क्यों? कि जो धर्म पर धंधा चलाए परे हैं, देखो फांसी गले पर लगाए परे हैं। है ऐसा कि नहीं? राम 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 सीताराम धुन, क्या इतनी धुन उन्होंने धुन के धर दिया कि सारे लोग हमारे अचेत हो गए। रामायण सारे लोगों को रमा दिया। कहां पर हो आप? यहां कितने लोग हो? बाकी कहां रमे? कहां हैं? गलत कहते हो तो बताइए। तो जो वो रमे हुए हैं उस विचारधारा में, कौन? जो मनुवाद को निरंतर टानिक देने का काम करती है, वो वहां पर रमे हुए लोग हैं। और वहां से हमें खींच करके लाने की जरूरत है, क्योंकि उनका दिमाग तो खराब है, उनका सोच, उनका भाव तो मरा हुआ। क्यों? मैं एक चीज आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं। मैंने कम से कम कल 50 कुशवाहा समाज के बंधुओं से निवेदन किया था आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। क्यों? आप लोगों को, सब लोगों को मालूम, उस बात को करना मैं आवश्यक समझता हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आपके अजयगढ़, पन्ना जिले में एक अजयगढ़ तहसील है। अजयगढ़ तहसील में माधवगंज एक क्या है, मोहल्ला है। उस माधवगंज मोहल्ला में एक हमारे कुशवाहा समाज के भाई के साथ में 16 तारीख की रात में 25 वर्ष की उनकी पत्नी का मर्डर होता है, और इसके बाद में उसके बच्चे का भी मर्डर हो जाता है। मतलब कहने का मेरे कि हमारा सम्मान भी गया, हमारी इज्जत लिया, हमारा मर्डर हो गया, हमारे भविष्य का भी मर्डर हो गया। और इसके बाद में आज क्या तारीख है? 2 तारीख है। 16 दिन हो गए। 16 दिन में ये शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, इन्होंने उन चेहरों को सामने नहीं किया कि किन ने ये इतनी बड़ी हत्या करने का काम, कितना दुस्साहस करने का काम किन लोगों ने किया है, आज तक नहीं कर पाए। तो मेरा उन साथियों को इसलिए मैंने बुलाया था कि शायद आप लोग आ जाएंगे। आप लोग अगर समाज का मानते हो कि हम, इधर बोलते हो कि अशोक सम्राट जी के हम वंशज हैं, अपने आप को ताल ठोकते हो, अपने आप को सिंह बोलते हो, अपने आप को पता नहीं क्या क्या बोलते हो, और इधर जब पीछे से तुम्हारा इज्जत जान सब कुछ लेने में लोग जुटे हैं, उसको ऐसा ना हो, उसको रोकने के लिए तुम कितने लोग तैयार हो? तो देख लो कितने हो भाई। आप कुशवाहा समाज के जो साथी हो हाथ उठा दे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद। लेकिन मैंने कम से कम 50 लोगों के लिए, मेरा मोबाइल बोलेगा, मैं नहीं बोलता, इतने लोग साथी आए हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे साथ में जो पीछे से हो रहा, अगर इतने लोग हैं, हम लोग नहीं संघर्ष करेंगे तो बाकी तो पागल हैं, चाहे जो कुछ हो जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो तो निर्जीव टाइप के हैं, मरे हुए अधमरे हुए हैं, कुछ आवश्यकताओं के लिए सिर्फ जीवित हैं, खाने और फेंकने के लिए। बाकी आवश्यकताओं के लिए उनका ना तो दिमाग काम करता, ना वहां सोच जाता, ना वहां भाव जाता, ना उनके विचार जाते। इसलिए साथियों, मेरे कहने का तात्पर्य है, जो आप लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप लोगों के कंधों में बहुत बड़ा बोझ है, और उस जो यहाँ पर जिले में हो रहा है, चाहे जिस तरह का अन्याय होता हो, सारे अन्याय से आप लोगों को ही लड़ना पड़ेगा, आप लोगों को ही तन मन धन लगाना पड़ेगा। ऐसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 6 तारीख को हम लोग वहां पर प्रदर्शन करेंगे, उन वहां से न्याय मांगने का काम करेंगे। कुछ ना कहते हुए पुनः सभी महापुरुषों को श्रद्धा सुमन करते हुए, आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए, सभी का स्वागत वंदन करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज।